हेलो दोस्तों, फोर्स कॉइन का प्राइस तेजी से क्यों गिर रहा है? क्या फोर्स कॉइन में लगा हुआ पैसा हमारा सेफ है या फिर नहीं है? फोर्स कॉइन का प्राइस फिर से कब तक बढ़ सकता है? फोर्स कॉइन कब खरीदना सही रहेगा? फोर्स कॉइन का फ्यूचर क्या है? सब कुछ डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फोर्स कॉइन और मेटाफोर्स का सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है फोर्स कॉइन का जो प्राइस है वो $2.77 से बढ़कर टोटल $22 तक गया था, जो कि फोर्स कॉइन का ऑल टाइम हाई प्राइस $22 रह चुका है। लेकिन इसके बाद तो ये सेलिंग प्रेशर होने की वजह से प्राइस घटते घटते $9 से $10 के बीच में ट्रेड कर रहा था, राइट। लेकिन जब मेटाफोर्स का वेबसाइट है वो अपडेट में गया, मेंटेनेंस में गया पिछला 15 दिन, तो उसके बाद जब अपडेट से बाहर आया यानी कि अपडेट कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद फोर्स कॉइन का जो प्राइस है वो $9 से घटकर अभी $7 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? फोर्स कॉइन का प्राइस इतना तेजी से क्यों गिर रहा है? इस वीडियो में आगे आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, राइट। तो दोस्तों, फोर्स कॉइन का प्राइस तेजी से क्यों गिर रहा है, इसके लिए आपको समझना होगा कि फोर्स कॉइन का प्राइस बढ़ा कैसे था। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मल्टी माइनिंग पीरियड जब खत्म हुआ था तो $2.77 के रेट पे जो फोर्स कॉइन का जो प्राइस है वो रुका हुआ था, राइट। उसके बाद जो बाकी का जो कॉइन था वो बर्न कर दिया गया था। लगभग 162 मिलियन फोर्स कॉइन को बर्न कर दिया गया था, राइट। तो टोटल 42 करोड़ समथिंग कुछ जो है वो मल्टी माइनिंग पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अब $2.77 पे फोर्स कॉइन बहुत दिन तक ट्रेड किया। अब उसके बाद मेटाफोर्स में फोर्स डेक्स लॉन्च हुआ, यानी कि मेटाफोर्स का अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च हुआ, जहां पे आप अपने फोर्स कॉइन को आसानी से बाई सेल कर सकते थे, राइट। अब यहाँ पे जो है जैसे ही फोर्स डेक्स लॉन्च हुआ तो फोर्स कॉइन का बाइंग यहाँ पे शुरू हुआ, और फोर्स कॉइन के बाइंग प्रेशर की वजह से $2.77 का से जो प्राइस है वो बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ने लगा, और 1 से 2 दिनों के अंदर में फोर्स कॉइन का जो प्राइस है वो डबल हो चुका। अब इतना तेज़ी से प्राइस बढ़ते हुए देख के बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स थे, बहुत सारे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट निकालने वाले जो ट्रेडर थे, वो लोग भी यहाँ पे आ गए और अपना पैसा उन्होंने भी इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से बाइंग प्रेशर और भी तेज़ी से बढ़ा, और टोटल फोर्स कॉइन जो है वो $21-22 तक चला गया। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने सेल करना स्टार्ट किया, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट वाले बहुत सारे लोग थे, तो अब यहाँ पे सेल करना स्टार्ट किया। बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे सेल करना स्टार्ट किए, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर होने की वजह से फोर्स कॉइन का जो प्राइस है वो धीरे-धीरे कम होता गया, और लगभग $9 से $10 के बीच में ट्रेड कर रहा था। लेकिन इसके बीच जो है वो सितंबर महीने में मेटाफोर्स का जो वेबसाइट है वो अंडर मेंटेनेंस में गया था, क्योंकि मेटाफोर्स का रीब्रांडिंग होना था। अब मेटाफोर्स का जो नाम था वो मेटाफोर्स का नाम चेंज होके अब आपका होलीवर्स इकोसिस्टम हो गया, और फोर्स कॉइन का जो नाम था, राइट, वो होके होली चेन हो गया, राइट। होली चेन यानी कि फोर्स कॉइन को अब होली चेन के नाम से जानेंगे, यानी कि जो एमएफएस था वो एचसी में कन्वर्ट हो गया, राइट। यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे ही अपडेट कंप्लीट हुआ, मेंटेनेंस कंप्लीट हुआ, और फोर्स डेस्क जिसका नाम अब होली डेस्क हो चुका था, वहाँ पे फिर से बाई सेल होना शुरू हुआ। तो अब देखिए बहुत सारे लोग होली चेन को सेल करना स्टार्ट किए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि फोर्स कॉइन का जो इतना तेज़ी से सेलिंग हो रहा है, जिसके चलते प्राइस गिर रहा है, तो क्या होली चेन जो है अब नहीं रहेगा, इसका मार्केट ख़त्म हो जाएगा। फिर बहुत सारे लोग मार्केट में ये अफवाह फैला रहे हैं कि होली चेन का जो प्राइस है, यानी कि फोर्स कॉइन का जो प्राइस है वो फिर से घट कर आपका $1 $2 चला जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उतना तेज़ी से फोर्स कॉइन का प्राइस नहीं गिरने वाला है, और उतना नीचे भी नहीं जाने वाला है। उसके पीछे क्या रीज़न है ये आगे आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ये सेलिंग प्रेशर क्यों जनरेट हुआ आपको समझना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी तक वेबसाइट मेंटेनेंस खत्म होने के बाद टैक्टाइल प्रोग्राम जो है वो अभी तक रीलॉन्च नहीं हुआ है, यानी कि अभी तक कमिंग सून में ही है, उसका अपडेट कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जितने भी लोग मेटाफोर्स में काम कर रहे हैं, अधिकतर लोगों का जो इनकम का स्रोत है वो टैक्टाइल से आती हुई इनकम ही है, जिससे उनका घर चलता है। अब घर चलाने के लिए और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और पिछला 20 दिनों से मेटाफोर्स का जो वेबसाइट है, 20 दिनों से ज़्यादा टाइम से वो आपका मेंटेनेंस में था, और टैक्टाइल प्रोग्राम अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। तो लोग अपना डेली का खर्चा और फिर घर का खर्चा चलाने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? तो उनके पास अभी फोर्स कॉइन ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसको सेल करके वो अपना डेली का खर्चा निकाल सके, अपना घर चला सकते हैं। तो जो लोग ज़रूरतमंद लोग हैं, राइट, उन लोगों ने फोर्स कॉइन यहाँ पे सेल किया, अच्छा खासा फोर्स कॉइन सेल किया, जिससे उनका घर चल सके, जिससे उनका
गुजारा चल सके और सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, जिसकी वजह से फोर्स कोइन का जो प्राइस है वो $9.40 के आसपास से आपका अभी $7 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए $7 है, अभी हो सकता है आपका $6 तक भी प्राइस आपको देखने को मिल जाए, लेकिन आपको $1-2 तक फोर्स कोइन का प्राइस फिर से दिखाई नहीं देने वाला है, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर आना चाहिए, जो कि अब नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए जितने भी लोग सेल करने वाले थे वो $9-10 पर ही सेल करके निकल गए, और अभी जिन्होंने सेल किया वो मजबूरी में सेल किए, क्योंकि जो लोग सेल नहीं करने वाले थे लेकिन मजबूरी में सेल किए, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि टेक्टाइल से उनको इनकम नहीं आ पा रही थी। अब जैसे ही टेक्टाइल ओपन हो जाएगा कुछ ही दिनों में, उसके बाद लोग टेक्टाइल से इनकम करके फिर जिन्होंने फोर्स कोइन सेल किया है वो लोग फिर से फोर्स कोइन बाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि फोर्स कोइन होल्ड करने पे आगे चल के क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है। इससे प्राइस जो है वो फोर्स कोइन का तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब एक रीज़न तो ये हो गया, राइट। अब दूसरा रीज़न ये है, मैं आपको लेकर चलता हूँ ये जो पेज था आपका कि फ्यूचर ऑफ फोर्स कोइन पे, तो यहाँ से आपको पता चलेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे चल के फोर्स कोइन का जो प्राइस क्यों बढ़ सकता है। तो देखिए दोस्तों, क्वाड्रेंट 4 2024 में आपका होली चेन लिस्टिंग है, यानी कि आपका जो फोर्स कोइन है वो किसी बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है। अब आपको आपका जो फोर्स कोइन का जो प्राइस पड़ा था $2.77, वो इसलिए से आपका $22 तक इसलिए बढ़ा था क्योंकि आपका मेटाफोर्स का एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होली डेक्स लॉन्च हुआ था, और होली डेक्स पे आपका फोर्स कोइन लिस्टिंग हुआ था, राइट। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही होली चेन यानी कि फोर्स कोइन आपका लिस्टिंग होगा क्वाड्रेंट 4 2024 में किसी भी और एक्सचेंजर पे, तो आपका फोर्स कोइन का प्राइस फिर से एक बार तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि कहीं भी लिस्टिंग के बाद उसका पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स वहाँ पे आते हैं और उस कोइन को बाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे बाइंग प्रेशर जनरेट होगा। अब होली चेन लिस्टिंग के कारण जो है वो फोर्स कोइन का जो प्राइस है, होली चेन का जो प्राइस है, तेज़ी से यहाँ पे बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ क्वाड्रेंट 4 में आपका मेटावर्स भी लॉन्च हो रहा है, जिसमें एज ए करेंसी जो है, जो कि ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन में फोर्स कोइन ही वहाँ पे यूज होगा, होली चेन ही यूज होगा, जिसके चलते आपका प्राइस तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि यूज केस बढ़ेगा यहाँ पे। और साथ ही देखिए यहाँ पे होली चेन का, होली वर्स का अपना वॉलेट लॉन्च होने वाला है, जिससे भी प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। साथ ही क्वाड्रेंट 4 2025 में यानी कि जनवरी फरवरी में टेक्टाइल प्रोग्राम रीस्टार्ट होगा, जिसमें आपका यहाँ पे कैशबैक प्रोग्राम शुरू होगा, जो कि फोर्स कोइन में ही होगा। फोर्स कोइन का नाम जो चेंज हुआ है होली चेन में ही आपको देखने को मिलने वाला है। और साथ ही ये जो प्रोग्राम लॉन्च होने वाले हैं सबके थ्रू आपका होली चेन का ही, फोर्स कोइन का ही यूज केस बढ़ेगा, जिसके थ्रू यहाँ पे इसका प्राइस आपको तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट हैं, आने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं होलीवर्स इकोसिस्टम में, मेटाफोर्स इकोसिस्टम में, सब में फोर्स कोइन का ही यूज होने वाला है, जिसके वजह से फोर्स कोइन का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। और अगर आपका पैसा लगा है तो बिल्कुल सेफ है, और आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट होकर मिलने वाला है फोर्स कोइन के थ्रू। और अगर अभी आपके सामने जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी $7 के आसपास, वो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इतने कम प्राइस में आपको फिर फोर्स कोइन आपको यानी कि होली चेन आपको नहीं मिलने वाला है, तो अभी आपके लिए पैसा लगाना बिल्कुल ही उचित टाइम है, बिल्कुल ही सही अवसर है, राइट। तो अभी आप बेफिक्र होकर जितना मर्जी उतना फोर्स कोइन बाई करके रख सकते हैं, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे ही आपको जनरेट होकर आपको मिलने वाला है, राइट। दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ रहा था मार्केट में कि होली चेन का जो प्राइस है वो कब तक बढ़ेगा, तो वो मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ कि होली चेन क्या है और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है और इसको कहाँ से बाई कर सकेंगे, अभी क्या प्राइस चल रहा है, वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, होली चेन मैं आपको बता दूँ तो ये फोर्स कोइन का ही नया नाम है, जो कि रीब्रांडिंग के बाद हुआ है। यानी कि होली चेन मतलब फोर्स कोइन और एचसी मतलब एमएफएस, यानी कि एमएफएस अब एचसी के नाम से जाना जाएगा और फोर्स कोइन जो है होली चेन के नाम से जाना जाएगा। तो होली चेन दोस्तों, ये मेटाफोर्स इकोसिस्टम का जो नाम पड़ा है आपका होलीवर्स इकोसिस्टम, तो ये जो होली चेन कोइन है ये आपका होलीवर्स इकोसिस्टम इकोनॉमी का मेन करेंसी है और कोर है, समझिए। ये जो एचसी है, होली चेन है, वो सभी ट्रांजैक्शन में यूज होगा, इंक्लूडिंग अगर कोई भी चीज़ बाई सेल होता है यहाँ पे होलीवर्स इकोसिस्टम में, तो सब में आपका होली चेन ही यूज होगा। और आप जितने भी एफिलिएट प्रोग्राम यहाँ पे आएंगे, सब में आपका होली चेन ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट और यूज होने वाला है। तो दोस्तों, होली चेन समझिए कि होलीवर्स इकोसिस्टम का मेन कोर है, नेटिव टोकन है, जो कि हर जगह इसका यूज होते हुए आपको दिखने वाला है।
इसका जो की फीचर्स है दोस्तों, तो उसके लिए आपको यहाँ पे समझना होगा। होली चेन का जो की फीचर है दोस्तों, अगर आप होली चेन को होल्ड करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही आपका आपका जो लेवल इंक्रीज करने के लिए गेम प्रोग्राम में आपका यहाँ पे हेल्प करेगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी जो आपका स्टेकिंग का जो प्रोग्राम है यहाँ पे, यानी कि आप अपने जो होली चेन को होल्ड करके अभी यूनाइट बस में आप होल्ड कर पा रहे हैं। आने वाले समय में जितने भी मेजर प्रोग्राम है, जैसे यूनाइट बस हो गया, टेक्टाइल हो गया, बूस्ट हो गया और ओवर रियल हो गया, सब में आप होली चेन को यहाँ पे स्टेक कर पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे, जिससे आपका जो है दोस्तों बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट होकर दिखने वाला है। आने वाले समय में दोस्तों होली चेन को और बर्न किया जाएगा, जिसके चलते प्राइस पे इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही बड़े बड़े एक्सचेंजों पे भी आपको ये जो होली चेन है देखने को मिल सकता है। आपको पता है कि एक बार होली चेन का ऑलरेडी बर्निंग हो चुका है, जिसमें टोटल 162 मिलियन एचसी का बर्निंग किया गया था, राइट। तो दोस्तों होली चेन आपका होली बस इकोसिस्टम का नेटिव टोकन है और सभी ट्रांजेक्शन में, सभी प्रोग्राम में, सभी प्रोडक्ट के ट्रांजेक्शन में आपका यूज होने वाला है। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो आपको पता है कि इसका जो होली चेन का जो टोटल सप्लाई था वो आपका 58 करोड़ था, राइट। और इसमें से दोस्तों टोटल 80% जो पार्ट था वो आपका मल्टी माइनिंग के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा गया था। लेकिन टोटल 42 करोड़ कोइन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो है वो बाकी का जो बचा हुआ कोइन था उसको बर्न कर दिया गया। यानी कि टोटल 16 पॉइंट कुछ करोड़ कोइन का बर्निंग हुआ और टोटल 42 करोड़ कुछ कोइन जो है वो आपका होली चेन का टोटल सप्लाई बन गया, यानी कि फोर्स कोइन का टोटल सप्लाई। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 80% जो मार्केटिंग के लिए रखा गया था, उसके बाद यहाँ पे 8% लिक्विडिटी लिस्टिंग के लिए रखा गया था, टीआर इंडेक्स के लिए 5% रखा गया था और मेटा डेवलपमेंट एंड इंसेंटिव के लिए 4% रखा गया था, टीम के लिए 2% रखा गया था और अदर पूल के लिए भी यहाँ पे 1% यहाँ पे रखा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया होली चेन के बारे में कि होली चेन क्या है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ था। और फोर्स कोइन, जिसका नाम अब होली होली चेन हो चुका है, इसका प्राइस तेज़ी से क्यों गिर रहा है और कब तक इसका प्राइस फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, कब फोर्स कोइन सही खरीदना सही रहेगा, कब तक होली चेन में पैसा आपका सेफ है या फिर नहीं है, सभी सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में आपको देने की कोशिश की है। अगर अभी भी कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डेफिनेटली आपको उसका आंसर आपको मिलेगा दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।